फिर इन्होंने कहा गॉड इज फॉर दोज हु कैनॉट ग्रो इन कॉन्शियसनेस, who are retarded as far as consciousness is concerned. It is a kind of a toy. Retarded people need it. And the moment I say it is a toy, then it is up to you how you want to make it. Looking like a monkey or looking like an elephant. It is just up to you whether to give him 4 hands or 1000 hands. It is your creation. Strangely enough, man believes God created everything. कॉन्शियसनेस, यहाँ पे ओशो की कॉन्शियसनेस को पहले समझ लेते हैं. जब तक ये कॉन्शियसनेस का शब्द नहीं समझोगे तब तक आगे की चीज समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है. ओशो के लिए कॉन्शियसनेस आखिरी स्टेप है, आखिरी पड़ाव है टुवर्ड्स एवोल्यूशन. और ये एनिमल हेरिटेज का क्लाइमैक्स है, एनिमल हेरिटेज का पीक है. हेरिटेज मतलब ऐसी कोई चीज जो आगे आप अपने आने वाली पुश्तों को प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं. दैट इज वॉट क्लाइमैक्स इज, दैट इज वॉट पीक इज. और कॉन्शियसनेस इज द पीक. लेकिन उसके 2 पहलू हैं, और वो 2 पहलू हैं. पहला है कि हमारा क्लाइमैक्स हो गया, एवोल्यूशन क्लाइमैक्स पे पहुंच गया. और दूसरा, उस क्लाइमैक्स के बाद आगे भी फर्दर ग्रोथ हो रही है, आगे भी जिंदगी में बढ़ने की, आगे भी चीज़ों को फैलाने की शंका वहाँ पे मौजूद है. फिर यहाँ पे इनकी एक लाइन आती है, कैनॉट ग्रो इन कॉन्शियसनेस. मतलब क्लाइमैक्स आया, क्लाइमैक्स के बियॉन्ड ये मूव ही नहीं करना चाहते हैं. क्लाइमैक्स के आगे क्या आएगा उससे शायद इन्हें कोई मतलब ही नहीं. भाई साहब, एंडिंग गुड भी हो सकती है, एंडिंग बैड भी हो सकती है, लेकिन उसका रियलाइजेशन तभी आएगा ना जब आप जाएंगे क्लाइमैक्स के पार. लेकिन यहाँ लोग क्लाइमैक्स के पार ही नहीं जाना चाहते. वो जो जर्नी फॉरवर्ड है, आगे जाने वाली जर्नी, वो कोई करना ही नहीं चाहता. वो क्लाइमैक्स में ही खुशी ढूंढ लेते हैं, और उसी खुशी को गॉड कहा जाता है. वही खुशी है जो गॉड है, उसी में उनको प्लेजर मिल जाता है. और ये प्लेजर रिटार्ड लोगों के लिए, यही प्लेजर वो बॉर्डम और पगलेट लोगों के लिए. उन्हें लग रहा है कि भाई अब तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तो अभी भी आगे निकलते चले जा रहे हैं. लेकिन ना 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 दोस्त, तुम अभी भी वहीं फंसे हुए हो, तुम अभी भी उसी क्लाइमैक्स में हो. तुमको उस क्लाइमैक्स के आगे जाना है. जब तक आगे नहीं जाओगे नहीं पता चलेगा कि आने वाली पखडंडी कैसी है, क्या रास्ता है जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगा. अगर तुम्हें चांद दिखता है कि फुल मून है, तो दूसरे दिन वो चांद वापस गायब भी हो जाता है. चांद हमेशा चांद नहीं रहेगा, चांद हमेशा चमकता नहीं रहेगा. ऐसे ही ये क्लाइमैक्स हमेशा नहीं रहने वाला मेरे दोस्त. तो उस चीज़ को जितना जल्दी रियलाइज कर लो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए. लोगों को दुख दर्द पीड़ा से चिपक के रहने में बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही रोमांच मिलता है. उन्हें लगता है कि वो क्लाइमैक्स को पकड़ के बैठे हैं और उनको रुचि मिल रही है उसमें, उनकी सफरिंग का वहाँ पे काट मिल रहा है. लेकिन असली में उनकी सफरिंग और बढ़ रही है. अगर वो उस क्लाइमैक्स के जोन में रहते हैं और समझते हैं यही मेरा सत्य है, यही सत्य प्रवचन है, तो असल में सबसे बड़ा फरेब तो वही है. तुम्हें झुटलाया जा रहा है, सबसे बड़ा झूठ वही है. जो उस क्लाइमैक्स में फंस गया वो फंस के रह गया, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा. इसको आगे और बेहतर तरीके से समझते हैं. अपने आसपास देखो, मतलब कमरे में नहीं भाई साहब, आसपास देखो किस तरीके के लोग हैं. जितने गॉडमैन तुम देखते हो जो अपने को गॉडमैन क्लेम करते हैं, क्या वो खुश हैं? या वो अपने आप को खोने के इस स्तर पे है कि कभी भी वो अपने को सही में खो देंगे? वो गॉड के इमीडिएट प्लेजर को सीख करने में इतना ज़्यादा मौन हो गए हैं कि उन्हें कुछ और दिख ही नहीं रहा है. ये 2 स्टेप प्रोसेस उन्हें समझाओ, क्लाइमैक्स और उसके बाद की जर्नी, क्या उन्हें समझ में आएगी? नहीं बेटा, वो वही पकड़ के बैठे रहेंगे जब तक वो पकड़ के उस चीज़ को निचोड़ ना दें. उसी सफरिंग को, उसी पीड़ा को बैठ के पकड़ेंगे और उसके अंदर ही खुशी लेते रहेंगे. सोचेंगे हम खुश हैं, लेकिन असली में वो खुशी खुशी नहीं है. वो खुशी सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दर्द है. एक और यहाँ पे उन्होंने पंक्ति बोली, विच इज़ रिटार्डेड एज फार एज कॉन्शियसनेस इज कंसर्न्ड. क्या होता है रिटार्डेड? क्या होता है बॉडमपना? क्या होता है पागलपन? अगर एक इंसान बोले कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो वो कैसे पता लगता है? अगर तुम एक पागल इंसान को एक बुद्धिमान इंसान से कंपेयर करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये पागल है और ये पागल है, इसके पास ये खूबियाँ नहीं है, तो ये दूसरा इंसान बुद्धिमान है, इस दूसरे इंसान के पास विजडम है, इस दूसरे इंसान के पास इंटेलिजेंट है. और वही जो प्रोसेस है जो एक पागल को डिफरेंशिएट करता है एक बुद्धिमान इंसान से, वही प्रोसेस है जो तुम्हारी ईगो को फ्यूल करता है, जो तुम्हारे घमंड को फ्यूल करता है, आग में घी डालने का काम करता है. मैं इंटेलिजेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक पागल नहीं हूँ. आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन बिकॉज आई एम नॉट अ रिटार्ड. और अगर ये इंटेलिजेंट इंसान इन कंपैरिजन से बाहर नहीं निकलता तो वो घमंड में डूब के रह जाता है. कंपैरिजन करना समझने के स्तर पे बहुत ज़रूरी है कि हमने समझ लिया कि भाई ये है कि ये पागल है, ये है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन वो आखिरी सत्य नहीं है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है. एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझने के लिए एक इंटेलिजेंट इंसान के पास भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए. जागरूकता यहाँ पे करेंसी है जो ईगो को काटती है. अगर तुमने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके
इस घमंड से बाहर ना निकले और इस घमंड से बाहर ना निकल के इस दुनिया का असली सत्य ना जान पाए, तो मित्र तुमने किया ही क्या है ज़िंदगी में। तो तुम्हारा उस बहरूपीय इंसान या रिटार्डेड इंसान से कंपैरिजन का कोई मूल तात्पर्य रह ही नहीं जाएगा, उसमें और तुम्हारे में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो यहाँ पे दो क्वालिटीज़ के बीच में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। एक क्वालिटी है ये, दूसरी क्वालिटी ये इसलिए है क्योंकि वो क्वालिटी उसकी जैसी नहीं है। तो हमने तो कह दिया भाई साहब, एक बुद्धिमान इंसान के पास एक दूसरा पहलू है जिससे वो खुद को उससे कंपेयर कर पाए, लेकिन एक बुद्धिहीन इंसान जो है या एक रिटार्डेड इंसान जो है उसके पास तो कुछ है ही नहीं जिस चीज़ से कंपेयर कर पाए। किस चीज़ से खुद को कंपेयर करेगा? रिटार्डेड तो रिटार्डेड ही है। तो वो डिल्यूजन बनाने शुरू करता है, तो वो छल कपट में पढ़ना शुरू कर जाता है, और वो छल कपट का ही दूसरा नाम गॉड है। उसने गॉड बना दिया और उस छल कपट की जो चादर है उसी के पीछे वो छुप के रहना चाहता है, जिससे कि दुनिया और कंपैरिजंस ना बना पाए, दुनिया उसको और एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, वो ये ना बता पाए कि मैं सही में एक रिटार्ड हूँ, उसका पागलपन ना टपक के आपके सामने आ जाए। तो उसने एक डिल्यूजन बना दिया और कंपैरिजंस को रोकने के लिए। तो ओशो ने कहा ये तो एक कठपुतली जैसा हो गया भाई, इस पागल बॉडम इंसान के कंपैरिजन में दुनिया में हर चीज़ अच्छी जा रही है और ये पागल पागल ही रह जाएगा। और इस पागल को अपने डिल्यूजन को छुपाना है, इस पागल को गॉड के कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको दिखाना है दुनिया के सामने कि मैं भी कुछ बना सकता हूँ, मैं सिर्फ खाली नहीं बैठा हूँ। खाली अगर बैठा हूँ, खुद की तकलीफ में हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा तो बनाना है जिससे कि मेरे दुख दर्द पीड़ा का समाधान निकल सके टेम्पोररीली, क्योंकि मैं क्लाइमैक्स के पार तो जा नहीं पा रहा। लेकिन मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत, अगर मैं कहूँ कि एक पागल इंसान के पास थोड़ी सी अगर इंटेलिजेंस आई, मीडियोकर इंटेलिजेंस जिसको बोल सकते हो, उस इंटेलिजेंस से मैंने गॉड का कॉन्सेप्ट बना दिया। ओशो ने कहा कितना ही बेतुका, कितना ही बेसिक, कितना ही मीडियोकर और कितना ही यूजलेस एक इंसान को होना पड़ेगा कि वो गॉड जैसा मीडियोकर कॉन्सेप्ट बनाए, जस्ट टू डिस्प्ले हिज और हर इंटेलिजेंस। एक और पंक्ति इन्होंने डाली, विच इज इट इज़ अ काइंड ऑफ टॉय रिटार्डेड पीपल नीड इट। एक खिलौना कैसा होता है? एक खिलौना एक बच्चे के लिए साधन होता है जिसके अराउंड उसकी पूरी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है। बच्चे के ऊपर क्या प्रेशर है? ना इमोशनल प्रेशर है, ना इंटेलेक्चुअल प्रेशर है, उसको क्या साबित करना है? तो वो एक खिलौना लेता है और अपनी ज़िंदगी उस खिलौने के अराउंड बुन लेता है। सब कुछ उसके खिलौने से रिलेटेड है, उसको खिलाएगा, उसके साथ खाएगा, उसके साथ खेलेगा, उसके साथ सोएगा, उसके साथ रोएगा, अपना दुख भी उसको बताएगा। माँ बाप ने अगर कंटाप बजा दिया तो जाके उसी खिलौने को बोलेगा कि मेरे को आज मेरे माँ बाप ने ऐसा किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मेरे मित्र, वो इसलिए करता है क्योंकि वो खिलौना वहाँ से जवाब नहीं दे सकता, वो खिलौना वहाँ से बोल नहीं सकता मेरे पास ये खिलौना है, मैं चाहे कितना ही गंभीर और गहरा संबंध इस खिलौने से बना लूँ, जो कि शीरो भैया है हमारे शिनचैन के, लेकिन ये खिलौना मेरे कान में आके फुसफुसा नहीं सकता। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा दुख दर्द पीड़ा सुनने के लिए है, पंचिंग बैग की तरह है जो कभी वापस से पंच आपके चेहरे पे नहीं करेगा। एक बच्चा एक खिलौना बनाता है, लड़कियां होती है ना, बारबी डॉल की टांग तोड़ देंगी, उनकी स्कर्ट बदल देंगी। हम लोग बचपन में अपने खिलौनों का कुछ तोड़ दिया, कुछ तोड़ के कुछ जोड़ दिया, कहीं से कुछ जोड़ दिया। वो खिलौना बनाता है अपने हिसाब से, अपने मानचित्र के हिसाब से बनाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वही खिलौना उसको याद दिलाता है कि भाई साहब मेरा बचपन ऐसा था, मेरी ज़िंदगी ऐसा था, मेरे साथ ये इमोशनल टॉर्मेंट हुए। वो सारे इमोशनल सीन्स उस खिलौने के अंदर कैद होते हैं मेरे दोस्त। ये वैसे बचपन का नहीं है, अभी रिसेंटली किसी ने दिया था। तो आपका जो खिलौना है वो एक भूतकाल का क्रिएशन बन के रह गया, वो पास का एक क्रिएशन बन के रह गया, और प्रेजेंट में वो एडल्टहुड में वो एक मेमोरी की तरह है, वो एक याददाश्त की तरह है, और हम उस याददाश्त को बार बार दोहराना चाहते हैं, एक मूवी की तरह रिपीट करना चाहते हैं। वहीं पे तुम सब कुछ खो जाते हो। जब भी उस मेमोरी को तुम बार बार लूप में चलाओगे तुम सब खो जाओगे, क्योंकि वो वहाँ है नहीं, वो हो चुका है, वो भूतकाल में बीत चुका है, वो जा चुका है। पास्ट नेवर कम्स, प्रेजेंट इज वॉट इट इज, डू नॉट वेट एंड एंटिसिपेट द फ्यूचर। या फिर दूसरा पहलू कि वो बड़ा ही नहीं होना चाहता, वो एक मर्द बच्चा बन के रह गया है। उसको इतनी रुचि मिलने लग गई है उस खिलौने से कि वो एक मैच्योर पर्सन बनना ही नहीं चाहता। उस खिलौने में ही उसको सब कुछ दिखता है। आसपास की दुनिया को वो फाड़ने चीरने के लिए चला जाएगा, लेकिन उस खिलौने के साथ कभी भी अपने संबंध खराब नहीं करेगा। और वो खिलौना क्या है? जिसमें जान ही नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे खिलौने का करोगे क्या? और वही खिलौना है गॉड। है तो उस बचपन की मेमोरी बड़ी अच्छी उस खिलौने के साथ, मैंने खेला, मैंने कूदा, मैंने खाया, मैं सोया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो हमें अब हॉन्ट कर रही है हमारे एडल्टहुड में, क्योंकि वो एक मेमोरी रह गई है, एक याददाश्त रह गई है, जिसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके पकड़ूँ, जितना गहराई से हो सके पकड़ूँ, लेकिन वो पकड़ में आ नहीं रही, क्योंकि वो असली सत्य है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो बहुत गंभीर विषय हो गया मित्र।
ये तो गॉड हो गया। गॉड क्या पास्ट की कोई चीज़ है? गॉड क्या बचपन का बनाया हुआ कोई खिलौना है कि अपने हिसाब से हमने उसमें हाथ जोड़ दिया, अपने हिसाब से उसमें पैर जोड़ दिया, अपने हिसाब से उसमें रोशनियाँ जोड़ दी, और उसके बाद तुम बैठे हो सोच रहे हो कि वो हो क्यों नहीं रहा, वो आ क्यों नहीं रहा? वो एक मेमोरी की तरह रह गया है जो हॉन्ट कर रहा है, पुश्ते दर पुश्ते हॉन्ट कर रहा है। तो अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।